हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, गर्मियां आने वाली हैं और हर बार की तरह आप अपने लिए बेस्ट डेजर्ट कूलर सर्च करेंगे। वैसे तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता ही है, पर फिर भी कुछ कंफ्यूजन होते होंगे कि कौन सा कूलर अच्छी कूलिंग देगा या बिजली का बिल किस में कम आएगा, कौन सा ब्रांड बढ़िया रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर भी कर दूंगी और साथ ही मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट 5 डेजर्ट कूलर्स के बारे में भी बताने जा रही हूँ, जो लॉन्ग लास्टिंग, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, गुड एयर थ्रो और अच्छी कूलिंग देते हैं। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि रूम के हिसाब से कितने लीटर टाइम का कूलर लेना है। तो स्क्रीन पर इस चार्ट की हेल्प से आप खुद अपने स्पेस के हिसाब से कूलर की कैपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी कूलर की मार्केटिंग से बचना है, क्योंकि अक्सर कंपनी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। जैसे कि बहुत सी कंपनीज क्लेम करती हैं कि कूलर का नॉइस लेवल 25 dB, 35 dB या 40 dB होता है, जबकि किसी भी कूलर का नॉइस लेवल इतना कम होता ही नहीं है। और कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कूलर में जो पैड्स यूज होते हैं वो हनी कॉम्ब के हैं या वुड बोल के। हनी कॉम्ब पैड जल्दी खराब नहीं होता और इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती। वारंटी भी 1 साल की तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वारंटी होगी उतना ज़्यादा अच्छी कूलर की बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि कूलर उसी ब्रांड या कंपनी का लें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपकी सिटी में अवेलेबल हो। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अब मैं बेस्ट 5 डेजर्ट कूलर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल द शॉपिंग शोकेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है सिम्फनी डेजर्ट एयर कूलर। इस कूलर का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि ABS प्लास्टिक मटेरियल का बना है। इसमें 190 वाट का मोटर लगा है, जिसका एयर थ्रो 20 से 25 फीट की दूरी तक जाता है और 170 से 250 स्क्वायर फीट के स्पेस के लिए ये सूटेबल है। कूलर के अपर साइड 2 नॉब मिलते हैं, जिससे आप स्पीड, स्विंग और वाटर पंप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आई प्योर टेक्नोलॉजी मिलता है, मतलब जो तीनों साइड हनी कॉम्ब पैड लगे हैं उसके ऊपर कुछ फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, जो बाहर से आने वाली पॉल्यूटेड एयर को क्लीन करके आप तक पहुंचाता है। पर स्टिल ये उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। इस कूलर में SMP फीचर भी होता है, जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के टाइम ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिससे मोटर के खराब होने का डर नहीं होता। ये कूलर इन्वर्टर से भी चल सकता है और साथ ही इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कूलर में कितना पानी बचा है। इसमें कैस्टर व्हील्स भी मिलते हैं, जिससे आप इसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। इसमें आइस चैम्बर भी मिलता है, ताकि आप पानी में आइस ऐड कर सकें और आपको अच्छी कूलिंग मिले। ये मॉडल 75 और 115 लीटर में अवेलेबल है और डिटेल्स और डिफरेंसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिम्फनी इस मॉडल पर 1 साल की वारंटी देती है और इसके प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है हेवेल्स का सीलिया डेजर्ट एयर कूलर। अगर आपको कम नॉइस वाला एयर कूलर लेना है तो हेवेल्स का ये मॉडल बेस्ट रहेगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये भी ABS प्लास्टिक मटेरियल का बना है। इसमें 185 वाट का मोटर लगा है, जिसका एयर थ्रो 20 से 25 फीट की दूरी तक जाता है, जो 160 से लेकर 250 स्क्वायर फीट के स्पेस के लिए सूटेबल है। कूलर के अपर साइड 3 नॉब आपको मिल जाते हैं, जिससे आप स्पीड, स्विंग और वाटर पंप कंट्रोल कर सकते हैं। इस कूलर के तीनों साइड में 40 mm के हनी कॉम्ब पैड लगे हैं, इंक्लूडिंग आइस चैम्बर, जो अच्छी कूलिंग देता है। जब आप इस कूलर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसके लोअर्स को फुली क्लोज भी कर सकते हैं, ताकि अंदर डस्ट या मच्छर वगैरह नहीं जाएं। इसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दिया है, जिससे कि अगर कूलर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर के लिए ये बंद हो जाएगा और मोटर ख़राब होने से बचती है। ये कूलर इन्वर्टर कॉम्पैटिबल है और वाटर इंडिकेटर भी है और कैस्टर व्हील्स भी इसके साथ आते हैं। इसमें आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटोफिल टेक्नोलॉजी दी गई है। बस आपको पाइप हमेशा नल से कनेक्ट रखना होगा, ताकि जितना पानी इसको लेना है ये ऑटोमेटिकली लेता रहेगा। ये मॉडल 55 और 70 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है और डिटेल्स और डिफरेंसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
हेवल्स इस मॉडल पर 1 साल की वारंटी देती है और इसके प्रॉज एंड कॉन्स आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है क्रॉम्पटन डेजर्ट एयर कूलर। इस कूलर का सबसे इम्प्रेसिव इसका डिज़ाइन, कलर और बिल्ड क्वालिटी है। इस मॉडल में 185 वाट का मोटर लगा है जिसका एयर थ्रो 20 से 25 फीट की दूरी तक जाता है, जो 190 से 320 स्क्वायर फीट के स्पेस के लिए सूटेबल है। कूलर के अपर साइड 2 नॉब मिलते हैं जिससे आप स्पीड स्विंग और वाटर पंप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के हनीकॉम पैड मिलते हैं इंक्लूडिंग आइस चैम्बर। इस कूलर में सबसे अच्छा फीचर मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है, इससे मोटर की लाइफ और लंबी हो जाती है। ये कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है, वाटर लेवल इंडिकेटर, कैस्ट्रोल व्हील्स और ऑटो वाटर फिलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये मॉडल 55, 75 और 88 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है और डिटेल और डिफरेंसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रॉम्पटन इस मॉडल पर 1 साल की वारंटी देती है और इसके प्रॉज एंड कॉन्स आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आप इसकी कस्टमर रेटिंग भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कूलर वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है बजाज DMH डेजर्ट एयर कूलर। इस मॉडल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका एयर थ्रो जो कि टर्बो फैन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मतलब कि अगर आपका रूम या हॉल 90 से 320 स्क्वायर फीट का भी है तो उसको बहुत जल्दी ये चिल कर देता है। कूलर में वाटर पंप में ही ज़्यादातर दिक्कत होती है, इसलिए बजाज अपने सभी कूलर्स में ड्यूरा मैरीन पंप वाटर पंप का यूज़ करते हैं जो पंप को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। इससे पंप की लाइफ बढ़ जाती है। इसमें 4 वेज एयर डिफ्लेक्शन मिलता है, मतलब कि जो राइट लेफ्ट वाला फ्लैप है वो ऑटो मूव करेगा और जो अप डाउन वाला फ्लैप है उसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, जो और भी कूलर्स में होता है। इसमें आपको 5 कैस्ट्रोल व्हील्स मिलेंगे ताकि कूलर में पानी भरा है तो उसको मूव कराते वक्त इस पर ज़्यादा लोड ना आए। इस मॉडल में भी वाटर लेवल इंडिकेटर, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी और हनीकॉम फीचर मिलते हैं। इसमें 3 नॉब आपको मिलते हैं जिससे स्पीड स्विंग और वाटर पंप कंट्रोल कर सकते हैं। ये मॉडल 65 और 90 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बजाज इस मॉडल पर 1 साल की वारंटी और ड्यूरा मैरीन वाटर पंप पर 2 साल की वारंटी देती है और इसके प्रॉज एंड कॉन्स आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। तो फाइनली मेरी लिस्ट पे नंबर 1 पर आता है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर। एक डेजर्ट कूलर में जो भी फीचर्स और टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए वो सभी इसमें मिल जाती हैं। इस मॉडल में 200 वाट का मोटर लगा है जिसका एयर थ्रो 30 से 35 फीट तक की दूरी तक जाता है, जो 200 से 400 स्क्वायर फीट के स्पेस के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इस कूलर में सबसे अच्छा फीचर इसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल है। इसके बैक साइड में एक कंट्रोल पैनल मिलता है। अगर गर्मी कम है तो इसे हाई पर रखकर कूलर की ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। अगर रेनी सीजन है तो इसे लो पर रखकर ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं। और इसमें एक ड्रेन का फीचर भी आता है जिससे कूलर का सारा पानी निकाल सकते हैं। इस मॉडल में वाटर लेवल इंडिकेटर, आइस चैम्बर, कैस्ट्रोल व्हील्स विद लॉक, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी और ऑटो वाटर फिल फीचर्स मिलते हैं। इसमें 3 नॉब आपको मिल जाएंगे जिससे स्पीड स्विंग और वाटर पंप कंट्रोल आप कर सकते हैं और इसके लोअर्स को भी आप बंद कर सकते हैं। इसके हनीकॉम पैड के ऊपर एक कवर भी दिया गया है जिससे पैड्स जल्दी खराब नहीं होते और डस्ट, इंसेक्ट वगैरह अंदर नहीं जाते। ये मॉडल 65 और 100 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है। डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रॉम्पटन इस मॉडल पर 1 साल की वारंटी देता है और इसके प्रॉज एंड कॉन्स आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। बस इसमें एक दिक्कत आती है कि जब हनीकॉम पैड को साफ करना होता है तो इन्हें आप आसानी से निकाल नहीं सकते। इसके लिए आपको पूरा कूलर खोलना पड़ता है और इसका केबल लेंथ भी शॉर्ट आता है। तो आई होप फ्रेंड्स डेजर्ट कूलर्स से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे और आप खुद अपने लिए एक बेस्ट डेजर्ट कूलर सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड सी यू सून।